Hello dear student, this is my first video and the lecture is based on logarithm. Before going on logarithm, first of all, I would like to give you some questions. ये जो क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको ताकि आप यह समझ सके कि लॉगरिथम हम लोग क्यों पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है if 2 to the power x is equal to 8 then x is equal to what? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2 to the power x is equal to 8 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x is equal to 3। It is very easy question and we have solved it। हमारा दूसरा सवाल है if 2 to the power x is equal to 3 then x is equal to what? तो मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। 2 to the power x is equal to 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा ये आप सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा तीसरा सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 to the power 4। तो 2 to the power 4 का वैल्यू कितना होता है 16 और 16 में नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2। तो हमने जवाब दिया। क्वेश्चन था हमारा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 to the power 4। 2 to the power 4 तो 2 to the power 4 का वैल्यू 16 तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया 2। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 to the power 50। तो इसका भी आप आंसर आपके पास नहीं होगा। तो दो सवाल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 था 2 to the power x is equal to 3 तो x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 to the power 50। तो इस दोनों ही सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते हैं बिना लॉगरिथम को पढ़े हुए। तो लॉगरिथम इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग लॉगरिथम को पढ़ेंगे। लॉगरिथम जो कॉन्सेप्ट है ये नेपियर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया नेपियर के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा कि लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट नेपियर के द्वारा दिया गया। लॉगरिथम का सिंबल, लॉगरिथम के अगर सिंबल की बात करें तो आप इसे लॉग ऐसे भी और ln भी लिख सकते हैं। लॉगरिथम का सिंबल log लॉग या फिर ln दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। log n to the base a पढ़ा कैसे जाता है log n to the base a। इसको ऐसा मत पढ़िएगा log a का पावर n। log a का पावर n पढ़ना गलत है। एज फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग पढ़ेंगे log 15 to the base 2, log 19 to the base 2, log 7 to the base 5। ऐसा बिल्कुल मत पढ़िएगा log 2 का पावर 5। log 2 का पावर 5 गलत है। log 2 का पावर 5 पढ़ना गलत है। पढ़ते क्या है log 5 to the base 2, log 11 to the base 7। तो ये ऐसे हम लोग log को पढ़ते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि log को पढ़ना आप सीख चुके हैं। अब हम लोग को लॉगरिथम डिफाइंड कब होगा। log को इस चैप्टर इस टॉपिक में इस वीडियो में हम आपको केवल ये बताएंगे कि log डिफाइंड कब होता है और log अनडिफाइंड कब होता है। तो log n to the base a is defined by n greater than 0, a greater than 0 and a not equal to 1। log तभी डिफाइंड होगा जब n का वैल्यू 0 से बड़ा हो, a का वैल्यू 0 से बड़ा हो लेकिन a के जगह पे 1 नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो log डिफाइंड होगा और अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो log डिफाइंड नहीं होगा। एग्जांपल के लिए समझिए अगर लिखा हुआ है log 15 to the base 2 तो ये log डिफाइंड है या नहीं है। तो ये जो n है वो 15 है जो कि 0 से बड़ा है, a का वैल्यू 2 है जो कि 0 से बड़ा है और a के जगह पे 1 नहीं है। ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए log डिफाइंड है। दूसरा क्वेश्चन log
7 टू द बेस 5 ये लॉग डिफाइंड है या नहीं है? तो चेक कर लीजिए, अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो लॉग डिफाइंड होगा। n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, n का वैल्यू 7 है जो कि 0 से बड़ा है, a का वैल्यू 5 है ये भी 0 से बड़ा है, और a के जगह पे 1 नहीं है, तो तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए ये लॉग डिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉग 5/7 टू द बेस 2 क्या ये लॉग डिफाइंड होगा? तो आप चेक कर सकते हैं, चेक क्या कर सकते हैं कि अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा हो, a का वैल्यू 0 से बड़ा हो और a के जगह पे 1 नहीं हो, अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो ये लॉग डिफाइंड होगा। जैसे कि 5/7 n हुआ, ये वैल्यू किसका है? n का, ये 0 से बड़ा है, a का वैल्यू 2 है ये भी 0 से बड़ा है, तो इसीलिए ये लॉग क्या है? डिफाइंड। तीसरा कंडीशन, a के जगह पे 1 नहीं होना चाहिए, तो a के जगह पे तो 2 है ही, 1 नहीं है, इसका मतलब ये लॉग क्या है? डिफाइंड है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, लॉग -5 टू द बेस 7 क्या ये लॉग डिफाइंड है? लॉग डिफाइंड है या नहीं चेक कर लीजिए। n का वैल्यू है -5, क्या ये 0 से बड़ा है? n हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा, तो n का वैल्यू कितना है? -5, ये तो 0 से छोटा है ना, तो हमने बताया है कि 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। दूसरा देख लीजिए, a = 7 0 से बड़ा है और a के जगह पे 1 नहीं है, तो 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन जो हमारा पहला कंडीशन था कि n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए log -5 टू द बेस 7 इज अनडिफाइंड। एक लास्ट क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं, log 13 टू द बेस -5 क्या ये लॉग डिफाइंड होगा? तो हमारा पहला कंडीशन n = कितना है? 13, 0 से बड़ा होना चाहिए, n का वैल्यू 0 से बड़ा, तो n का वैल्यू कितना है? 13, 0 से बड़ा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन है a, दूसरा कंडीशन क्या है? a, अब a के जगह पे कितना है? -5, ये भी होना चाहिए 0 से बड़ा, लेकिन यहाँ पे -5 क्या हो गया? 0 से छोटा, तो दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर लॉग होगा, अगर लॉग डिफाइंड होगा तो तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, लेकिन यहाँ पे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, n का वैल्यू 13 है जो 0 से बड़ा है, लेकिन दूसरा कंडीशन a 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ a क्या है? -5 जो कि 0 से छोटा है, इसलिए लॉग डिफाइंड नहीं होगा। एक लास्ट सवाल आप देख लीजिए कि लॉग डिफाइंड है या नहीं। log 9 टू द बेस 4 आप बताइए कि क्या ये लॉग डिफाइंड है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि log 9 टू द बेस 4 डिफाइंड है तो यस, और डिफाइंड ना हो तो नो। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। ये हमारा पहला वीडियो है, और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और साथ ही साथ हम आपको नए नए इंफॉर्मेशंस, रोज नए नए वीडियोस देंगे ताकि आप मुझसे कुछ बेहतर सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।